नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल, टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि ये प्रश्न आपकी यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, आज का हमारा प्रश्न है, एक कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा ई को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि ई बराबर 1/2 CV²। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर देख भी सकते हैं फिर से एक बार, जो कि 1/2 CV², ये इसका होता है। ये भी एक फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। अगला है, एक सीरीज परिपथ में परिपथ के कुल प्रतिरोध यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध 100 ओम है। पहले दो प्रतिरोध 30 और 50 ओम है। तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। सीरीज में जुड़ा है, सिंपल सा जोड़ लेंगे। चलिए, हम बात करते हैं, जैसे कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर आपका होता है R1 प्लस R2। यहाँ पर आपका टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आपका 100 दिया गया है। टोटल रेजिस्टेंस 100 दिया गया है, R1 30 दिया गया है और R2 50 दिया गया है। हमें R3 निकालना है। तो इस प्रकार से 50 और 30 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। इधर इधर बराबर की इस पार भेज देंगे तो 80 इसमें से घटा देंगे तो आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए, अगला है, समांतर में जुड़े 4 ओम और 12 ओम के बीच समरूपी प्रतिरोध की गणना करना है आपको। समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनमें आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि आपका समांतर में इस प्रकार जुड़ा होता है, यहाँ पर जो कि आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। चलिए, जैसे कि 4 ओम है और ये 12 ओम है, इसको आपको समांतर में जोड़ना है। सिंपल सा फार्मूला होता है, जबकि 1 टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला आपका होता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए, तो इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जैसे कि 1/4 प्लस 1/12। इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लासा लेंगे 12, जो कि 12 आ जाएगा। 12 लासा लेंगे, 4 का 12 में भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 12 का 1 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4/12 आ जाएगा। 4/12 आने के बाद फिर ये तो 1/R का मान आया था, जो कि R टोटल का, और 4/12 ये तो इतना आया था। फिर इसे उल्टा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12/4। यहाँ पर इसको भाग दे देंगे तो आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में टिन और लेड शीशे का सबसे सामान्य अनुपात क्या होता है? सही उत्तर है 60-40 का होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, व्याख्या के माध्यम से आपको फिर से बता देते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया में टिन 60% होता है और लेड जो शीशा होता है 40% होता है। अतः इसका सबसे सामान्य अनुपात होता है 60-40 का। और सोल्डर के बारे में हम देख लेते हैं। यह एक मिश्र धातु होती है। इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाना है। अगला है, कहिया यानी सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्वों का तापमान डैश से अधिक होता है 400 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर है आपका वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, व्याख्या देखते हैं, जो कि यहाँ पर सोल्डरिंग के बारे में देख लेते हैं। दो समान या भिन्न धातुओं के तारों
टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। और यह तीसरी धातु फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है। जो तीसरी धातु होती है वो सोल्डर कहलाती है। यह प्रायः सीसा और टीन से मिलकर बनी होती है। सीसा जिसमें कि 40% मतलब सीसा आपका जो होता है अभी हमने आपको बताया है, टीन आपका 60% होता है और सीसा आपका 40% होता है। चलिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर बी, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, राइट आंसर है। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जबकि आदर्श नियतांक धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगला है, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होगा। सही उत्तर है आपका अनंत प्रवाहित होगा। जो कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो उसमें धारा अनंत प्रवाहित होने लगेगी और आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका शून्य हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में उच्च या अनंत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही निम्न अथवा शून्य हो जाता है। अगला है, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? सही उत्तर धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए, रेजिस्टेंस का मात्रक प्रतिरोध होता है, वोल्टेज का मात्रक मतलब वोल्ट का मात्रक वोल्टेज होता है। जबकि अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर और देख लेते हैं जो कि दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह को विद्युत धारा कहलाती है। धारा बराबर क्यू अपान टी फार्मूला होता है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, या आप एम्पियर भी कह सकते हैं। चलिए, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? सही उत्तर आपका है, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी करंट मतलब ऑप्शन नंबर बी जो कि पावर। सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं, जो कि व्याख्या आपकी दी गई है। जब लोड स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो पावर शक्ति का मान अधिकतम प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा, जो कि तांबे का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है। चलिए, सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डर करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसे बिट या टिप कहते हैं। अगला है, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि करंट 1 एम्पियर किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा? सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे कि V बराबर आई आर। V बराबर आई आर आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, जैसे कि आपका धारा दी गई है 1 और रेजिस्टेंस आपका 40 दिया गया है। गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 40 वोल्ट। चलिए अगला है, प्रतिरोधक की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? आप सभी को पता होगा, ये कोई बिल्कुल सरल सवाल है। ऑप्शन नंबर बी ओम होता है, राइट आंसर है। बाकी सभी इकाई हम आपको अभी बताए हैं। अगला है, और यहाँ पर आपको बताना चाहें, प्रतिरोधकता क्षमता की एसआई यूनिट ओम होता है, यह चालकता का विलोम होता है। अगला है, किसी सीरीज परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना डैश डैश सूत्र का उपयोग करते हुए की जाती है। सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, जो कि सीरीज में। असमांतर में आपका होता तो आर टोटल रेजिस्टेंस बराबर यहाँ पर R1 प्लस R2, इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, इस प्रकार दिया जाता है। चलिए अगला है,
4 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये तो सिंपल सा है, आप सभी लोगों को पता होगा, जो कि रेजिस्टेंस आपका कितना है और कितने इसकी संख्या कितनी है, इससे भाग दे देंगे। या तो आप ये वाले फार्मूले से निकाल लें, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया R1 प्लस R2, इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको सिंपल सा ये ज़्यादा सरल पड़ेगा। R/N कितना है, 4 है, 4 का 4 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगला है, कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन या यानी बीजीय योग शून्य होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि किरचॉफ का करंट नियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, किरचॉफ का करंट नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगम का बीजीय योग शून्य होता है, जो कि देख सकते हैं। अगला है, एल्युमिनियम पर टकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक यानी फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है EYR यानी EYRA7 या बेरोजा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, एल्युमिनियम पर टकाई के लिए EYRA7 या बारोजा का गालक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सोल्डर क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक आधात्मिक मिश्रण प्रयोग किया जाता है, या चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। अगला है, BIS के अनुसार डिस्ट करंट DC की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः डैश डैश होते हैं। सही उत्तर है, जैसे कि BIS के अनुसार डिस्ट करंट में आपका लाल, नीला और काला होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत कितना होता है। ये तो अभी हमने आपको बताया है, जो कि 60-40 का होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस एक सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध डैश डैश होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि सीरीज में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, यानी आपका इस प्रकार जोड़ेंगे तो इस प्रकार तीनों सीरीज में जुड़े हैं, सभी 5-5 ओम के हैं, तो आपका 5 तीनों जोड़ लेंगे तो आपका 15 ओम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़े हो तो उनके कुल प्रतिरोध का मान 15 ओम होगा, तथा सीरीज क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता का मान अलग अलग होता है, लेकिन इन सभी प्रतिरोधों के सिरों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है, और इस प्रकार परिपथ में आरोपित वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध के क्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बीजीय योग के बराबर होता है, अर्थात ब्रिज परिपथ में वोल्टेज जुड़ता है। अगला है, माना कि एक वायु संधारित कैपेसिटर और अभ्रक कैपेसिटर के आयाम समान हैं, यदि अभ्रक कैपेसिटर की धारिता वायु संधारिता की धारिता में 6 गुना हो तो अभ्रक की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। आपका यहाँ पर चलिए हम आपको यहाँ पर पहले सॉल्व करा देते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, जो कि वायु संधारित में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर वायु के लिए यहाँ पर 1 लेंगे, जो कि समीकरण फर्स्ट बन गई। फिर इसी प्रकार इसे करेंगे, जो कि सेकंड समीकरण बन गई। फिर इसे फर्स्ट और सेकंड समीकरण यहाँ पर रखेंगे, फिर इसे भाग दे देंगे, जो कि फिर तीसरा यहाँ पर समीकरण निकल कर आएगा। फिर इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस प्रकार के सवाल आपके UPPCL TG2 में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि 2 तारों का प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा होने पर 25 ओम और समानांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए आपको यहाँ पर बताना है प्रत्येक तार का प्रतिरोध।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। अगर दो दो प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इस प्रकार आप जोड़ेंगे, जो कि यहाँ पर आपका 25 दिया गया है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट बन जाएगी, जो कि इस प्रकार जोड़ेंगे। चलिए इसे थोड़ा लंबा सवाल है, इसे हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें लिखते कम बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर समांतर में जोड़ेंगे, जो कि समांतर में आपका इतना आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं। फिर इसके बाद समीकरण फर्स्ट से R1 प्लस R2 का मान रखने पर यहाँ पर R1 इंटू R2 150 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर R1 माइनस R2 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर यहाँ पर देख सकते हैं R1 का मान निकल कर आ जाएगा 15 और R2 का मान यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि R1 R2 का मान पूरा आ गया 15 और 10, यानी आपका किसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जो कि 10 और 15 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, एक बंद विद्युत परिपथ में एक VIR मतलब IR वोल्टापात का बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से डैश डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं धारा के प्रवाह की दिशा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, एक बंद विद्युत परिपथ में एक IR वोल्टापात का बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग मुख्यतः किरचॉफ के वोल्टा के लिए किया जाता है। चलिए किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसका फार्मूला भी आप जरूर मतलब फार्मूला याद रखें, और मतलब IR वोल्टापात ऋणात्मक लिखा गया है, जो कि धारा की दिशा पर निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चल, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टापात का योग शून्य के बराबर होता है? सही उत्तर है, जो कि किरचॉफ का वोल्टा नियम राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हमने अभी आपको बताया, लेकिन फिर से बताना चाहेंगे, किरचॉफ का वोल्टा नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टापात का योग शून्य होता है, जो कि ये देख सकते हैं आप, और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, यानी इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। धारा का नियम इसे देखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली अर्थात संधि से दूर जाने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए ये बाहर जाने वाली धारा और अंदर जाने वाली धारा दोनों का योग के बराबर होता है। ये भी आप बोल सकते हैं, या तो सभी का जोड़ लेंगे, जो कि इसके बराबर आपका शून्य होता है। चलिए 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर में जुड़े हैं, तो इनकी कुल धारिता क्या होगी? सिंपल सा है, सिंपल सा जोड़ लेंगे 6 और 3, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सीरीज में इस प्रकार जोड़ते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर आपका है, जो कि उच्च परावैद्युत सामर्थ्य राइट आंसर है। चलिए उदाहरण है तो अभ्रक, माइका, सिरेमिक, कांच, पेपर इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है, और ये पूर्ण रूप से अचालक होते हैं, और इनकी चालकता निम्न होती है। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रा किलोवोल्ट प्रति mm होता है। अगला है, 50 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना है आपका। I बराबर फार्मूला होता है, जो कि I बराबर आपका I बराबर V/R होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं V का मान आपका कितना दिया गया है 50, और 10 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला है, 2 बराबर प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R प्लस R यहाँ पर आपका 800 हो जाएगा। अगर समांतर में यही जुड़े हैं
तो आपका यहाँ पर जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा देते हैं, जो कि काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, जो कि सीरीज में जुड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस प्रकार जुड़े हैं, और समांतर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2R, जैसे कि 2R बराबर 800 हो जाएगा। यहाँ पर दो से 800 को भाग दे देंगे तो 400 आ जाएगा। 400 आने के बाद फिर इस आप समांतर में जोड़ लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1/R1 होता है तो 1/400 लिख देंगे प्लस 1/400। फिर इस प्रकार इसे लासा ले लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि R इक्विवेलेंट बराबर 200 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, इलेक्ट्रीशियन टाँके सोल्डर में प्रयुक्त टीन और शीशे का प्रतिशत अभी आपको बताया, जो कि 60-40 का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए इसको तो बता दिया, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित परिपथ के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। चलिए पहले तो आपको कथन देखना है कि क्या क्या कथन दिए गए हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है D1 ऑन है और D2 ऑफ है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं D1 ऑन है, D2 ऑफ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं D1 ऑन है, D1 कहाँ है यहाँ पर, जो कि D1 ऑन है, और D2 ऑफ है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो कि प्रश्न D1 फॉरवर्ड बायस में तथा डायोड टू जो है D2 जो है बायस्ड में रिवर्स बायस्ड में है, अतः डायोड D1 ऑन और डायोड D2 ऑफ होगा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं आप। अगला, इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होगा? सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने 90 प्रश्नों को कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो सारे प्रश्न ज़रूर देख लें, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।